असेंबली इंतखाबात को हतमी शक्ल देने से पहले नीतीश कुमार लगातार तीसरे दिन जेडीयू ऑफिस पहुंचे, जहां बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन मौजूद थे। पिछले 2 दिनों में नीतीश कुमार ने बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों से तबादला ख्याल किया और ज़मीनी हालात का फीडबैक लिया। साथ ही हुकूमत के कामकाज और स्कीमों को आम लोगों तक पहुँचाने की हिदायत दी। इस दौरान कई अरकान असेंबली, साबिक वजीर और साबिक एमएलए टिकट के लिए सीएम से मिलने का इंतजार करते रहे। आज भी लालू के समधी और हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए चंद्रिका राय नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे, हालांकि वो सवालों का जवाब देने से बचते रहे। लगातार 2 दिन तक मुलाकात चला, तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए यार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने सबकी भावना रहती है, अपने नेता से मिले, क्योंकि नेता ही तो लोगों को जिसको बोलते हैं ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अब अपनी भावना है, चुनाव का समय है, सबको अपनी अपनी भावनाओं से नेता को अवगत कराना। तो चंद्रिका राय भी पहुंचे हैं जेडीयू कार्यालय इस वक्त। सर, आप भी पहुंचे हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा है इस बार मुख्यमंत्री से? चंद्रिका जी तो चंद्रिका राय भी पहुंचे हैं जेडीयू दफ्तर में, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात में टिकट की दावेदारी को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों के कारकुन अपनी अपनी पार्टी में टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। आरजेडी में टिकट के दावेदार रोज राबड़ी देवी की रिहायशगाह पर पहुंच रहे हैं। कारकुनों की भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सब लोगों को तो टिकट नहीं मिलता, किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन अगर कोई उद्दंडता पर उतर जाए, कोई इस तरह का आचरण और व्यवहार करे जो सीमा पार कर दे, तो इस तरह का तो हम लोग पहले से ही देखते रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व घुस करके बदनाम करने के लिए कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं, उद्दंडता करते हैं। ये भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ताओं का सम्मान कहाँ है? कार्यकर्ताओं तो शरीर का जो रीढ़ है, अगर रीढ़ ही मजबूत नहीं होगा तो खड़ा कहाँ से होगा आदमी? कार्यकर्ता को सम्मान के, कार्यकर्ता ही जितवाता है चुनाव, तो उस कार्यकर्ता को पिटवाया तो कौन नई बात हुआ? ये तो कार्यकर्ताओं को कभी सम्मान ही नहीं किया राष्ट्रीय जनता दल के लोग। जेडीयू ने नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें पार्टी ने नारा दिया है, पूरा बिहार हमारा परिवार। जेडीयू के इस पोस्टर के ठीक सामने आरजेडी ने भी पोस्टर लगाया। बिहार की सियासत में इस नए पोस्टर वार का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रवि एस नारायण ने। दल यूनाइटेड ने नया पोस्टर जारी किया है और पूरे पटना शहर में नए पोस्टर लगाए गए हैं और जिसका नारा दिया गया है, पूरा बिहार हमारा परिवार। आपको ये दिखाएं कि ये बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो पूरे पटना शहर भर में लगाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से। अभी तक देखा जाता रहा है कि जो विरोधी खेमा है वो इशारों में तंज कसते हुए पोस्टर जारी करता था, लेकिन अब पटना की सड़कों पर जो है ऑफिशियल पोस्टर जो है पार्टी की आने लगी हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार को दिखाते हुए कहा गया है कि पूरा बिहार हमारा परिवार, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जिस ढंग से लालू परिवार पर तंज कसते हुए पोस्टर जारी किए गए थे और कहा गया था कि अपना ही जो परिवार है उसी के लिए जो है पूरी राजनीति हो रही है, लेकिन यहाँ पे पूरा बिहार को अपना परिवार बताने की कोशिश है। यहाँ पे लिखा गया है कि न्याय के साथ तरक्की और नीतीश की बात पक्की, ये जो नारा है जदयू का, उसे भी यहाँ पे दिया गया है। और देखिए, पोस्टरों की जंग की एक लाजवाब आपको तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ ठीक यहाँ पे सामने नीतीश कुमार की तस्वीर है, तो इसी के ठीक सामने में अगर देखेंगे तो आरजेडी ने भी एक नया पोस्टर लगाया है, बिहार मांगे बदलाव, और जिसमें भी सिर्फ एक चेहरा है, तेजस्वी यादव। तो ये आमने सामने जो पोस्टर लगाए गए हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार का पोस्टर है, पूरा बिहार हमारा परिवार, वहीं तेजस्वी के बड़े होर्डिंग्स लगा करके बिहार मांगे बदलाव का होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो एक ढंग से कहें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हर वो चेहरा, हर वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जहां से अपनी बात रखी जा रही है। पोस्टरों के ज़रिए एक बार जदयू ने साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की है कि यहाँ पे किसी परिवार की नहीं, बल्कि पूरा बिहार अपना परिवार मान करके नीतियाँ बनाई जा रही हैं।
कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। नेपाल के नशेब में वाक़ हिंदुस्तानी इलाकों में एक बार फिर से सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। गंडक नदी के सतह आब में खतरनाक इजाफा हुआ। मुसलसल बारिश की वजह से डैम लबालब भरा है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर गंडक नदी में उफान हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये बगहा का गंडक नदी है और गंडक नदी का जलस्तर 3,14,000 क्यूसेक पार कर गया है। और हम बात करें गंडक बराज के जलस्तर का, तो लगातार इसके जलस्तर में अभी फिलहाल वृद्धि दर्ज की जा रही है। और वृद्धि दर्ज करने के साथ ही उफान के बाद गंडक नदी में नाव के परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि सामने का इलाका गंडक नदी ओवरफ्लो होकर निचले इलाकों में इसका पानी तेजी से फैल रहा है। और लगातार ऐसे ही स्थिति बनी रही तो उत्तर बिहार का एक बड़ा इलाका फिर बाढ़ की तबाही झेलेगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। ज़राई बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी। दिल्ली से पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस के इंचार्ज शक्ति सिंह ने ज़राई बिल को किसान मुखालिफ बताया। उन्होंने कहा कि जो भी इस बिल के खिलाफ एहतजाज करेगा कांग्रेस उनके साथ है। किसानों के लिए एक काला कानून है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए ऐसे ऐसे कानून लेके आती है कि जिससे देश का भला नहीं होगा। हमने कुछ बातों को रख के पूरी बात पार्लियामेंट में सरकार के सामने रखी। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि एमएसपी माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको हम ख़त्म नहीं किए हैं। मैं बिल की कॉपी दिखा सकता हूं, एक जगह पे ये नहीं लिखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।